ईरान और इसराइल एक खौफनाक तसादुम में दाखिल हो चुके हैं और इसमें अमेरिका का किरदार भी वाज़ेह होता जा रहा है। बिल आखिर वो वक्त आ गया और इसराइल नेतन्याहू जिसके सर पर खून सवार है और खून की पट्टी इस कदर उसकी आंखों को बंद कर चुकी है, इससे नजर कुछ नहीं आ रहा और उसने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे दी है। कमजोर एयरफोर्स जो है अगर किसी मुल्क की है तो वो मुल्क दुश्मन के रहमो करम पे होता है। ये मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल जो है वो याद आया। इजराइल की जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की तो उनके साथ माजी में अच्छा सलूक नहीं हुआ। इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया और जिस तरीके से वहाँ उसने कत्लेआम किया, तो उस वक्त ये बात ख़ास तौर पर अपने व्लॉग्स में करता था कि क्या लगता है कि आज हम इधर सुकून से बैठे हैं तो ये जंग हम तक नहीं आएगी, जंग ने आना है हम तक। कोई अगर कहे कि नहीं आनेगी तो ये इससे बड़ा अपनी खुद फरेबी कोई नहीं हो सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना यह है कि इजराइल ने इब्तिदा की है, अब इजराइल को भागने नहीं देंगे, सहयूनियों के लिए जीना मुश्किल कर देंगे। इस हवाले से उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला भी दिया है कि जान के बदले जान ली जाएगी। ईरान एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अभी पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ये आज नहीं, ये हमेशा से एफर्ट कर रहे हैं। और ये जो दुनिया है ना, ये जो ताकूती कुव्वतें हैं, ये जो आलमी गुंडे मवाली हैं, ये पाकिस्तान की जई तई फेरने के लिए हर वक्त किसी न किसी साजिश में रहते हैं, किसी न किसी बहाने में रहते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे जो 73 की अरब इसराइल जंग थी, उसमें उन्होंने एयरफोर्स भेज दी। हमारी एयरफोर्स जो है उसने सीरिया से जाके अटैक किया और इसराइल के जहाज़ गिराए। उनका क्या अंजाम हुआ भुट्टो साहब का? सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा यह है कि मैंने ईरान को 60 दिन पहले वार्निंग दी थी और आज यानी कि गुज़िश्ता रोज़ जब इसराइल ने हमला किया है, आज 61 यानी कि 61वां दिन है। ईरान नहीं माना तो ईरान ने अपना अंजाम देख लिया है। हम पाकिस्तान के मासूम सिविलियंस के साथ हैं। मासूम सिविलियंस बाहर निकले, अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करें कि दहशतगर्दी को खत्म करने, वरना हमारी गोली तो है ही। यानी वो कहते हैं कि मासूम लोगों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन हमारा निशाना जो है वो दहशतगर्द है। दुनिया में अलहदा मुकाम है, पाकिस्तान का आलमी ताकत है, उसके बावजूद पंगा लिया जा रहा है। ईरान और इसराइल दुबदू हैं। अच्छा, इसराइल ने जो हमला किया और इसराइल के हमले में टॉप लीडरशिप सफाया कर दी भाई, मलाई उतार दी। तो ईरान इसराइल जो जंग है और जो पाक भारत जंग हुई थी, इस जंग के तनाज़र में हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक वो जो कॉल है कि जो एयर फोर्स है वो किसी भी मुल्क के महफूज होने की ज़मानत होती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद को अहदीस की उसी रूह से देखता हूँ जिसमें ग़ज़वा हिंद होना है। और ग़ज़वा हिंद, व्हाट डू यू मीन बाय कि ये सिर्फ इसराइल है, वो सॉरी हिंदुस्तान? ना ना ना, ग़ज़वा हिंद इज़ बेसिकली द कॉलिशन जो हमारे दुश्मनों की होगी, उसमें इसराइल है, उसमें अमेरिका है और ये सारे तागूती कुव्वतें हैं। और उनमें आप देखिए कि मुकाबला किससे है? हमारा उनके साथ मुकाबला होगा, उनका हमारे साथ होगा और इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। ये हमें नवीद सुना दी गई है। फिर अमरीकी सदर ने इजरायली हमले में टारगेट किए गए अहम ईरानी ओहदेदारों को निशाना बनाने की वजह भी बता दी है और वो लिखते हैं कि मैंने ईरान से सख्त तरीन अल्फाज में कहा कि बस करो, डील कर लो, लेकिन कुछ ईरानी हार्ड लाइनर्स डटे रहे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो अब मर चुके हैं और अब आगे ईरान के साथ मज़ीद बुरा होगा। अब नेक्स्ट जो लीडरशिप है वॉर की, वो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने बुनियादी मरसूस में इसराइल को, भारत को, अमेरिका को और इन सब ताकूती कुव्वतों को शिकस्त देकर 4 घंटे के अंदर अंदर प्रॉब्लम में डाल दी ना। आप मुझे ये बताएं कि जब इंडिया ने हमला किया है तो अगर उनको इतनी पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी थी तो उन्होंने सिविल आबादी को क्यों टारगेट किया है? कहते हैं हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया, टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया। ईरान पर अभी मजीद हमले, तेहरान और जगहों को टारगेट किया गया है और इधर से उस पर हमले शुरू किए हुए हैं इन्होंने और मजीद अभी हमले हो रहे हैं। अमेरिका इसमें डायरेक्टली कूद चुका है इसराइल को डिफेंड करने के लिए। अब पाकिस्तान पर अटैक करने के हवाले से नेतन्याहू का एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तो जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है और ईरान भी इसराइल पर कर रहा है और पाकिस्तानी बीच में फड़के मार रहे हैं कि अगर
इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम भी इसराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इन लोगों को पता है कि इनकी गवर्नमेंट और इनकी आर्मी अमेरिका की पिट्ठू है, जो जितना अमेरिका बोलेगा उतना ही ये लोग कर पाएंगे। पर फिर भी ये लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहे। और अभी पाकिस्तान को नेतन्याहू की पुरानी इंटरव्यू देखकर ये लोग डरने लगे हैं कि पाकिस्तान ने बोला था, मतलब नेतन्याहू ने बोला था कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और नेतन्याहू ने खुलकर बोला है कि हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ दो ही दुश्मन है, एक है ईरान और दूसरा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तानियों की अभी से पतलून गिली होने लगी है। तो आगे आगे देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है और इसराइल कहाँ तक जाता है।